आह घर यूं छोड़ कर मैं क्यों कड़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। आ वेरी गई गुड, उस वेरी गुड। काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनबनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें धुंधलों कुछ और ही देता है कर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी सुनाई है। लेकिन आप ये थैंक अपना यू वीडियो मैम। ऑन करके, है ना, नेक्स्ट टाइम आप ये अपना वीडियो ऑन करके फिर सुनाना, ठीक है? ओके, वेरी गुड। एवरीबडी, एवरीबडी क्लैप फॉर हर। सब बच्चे, सब बच्चे मौली के लिए क्लैप करेंगे, ठीक है? थैंक यू और मैम। वेलकम बेटा। और इसी तरीके से और किसी बच्चे को याद है ये कविता? घर, कितने बच्चों को याद है ये कविता? मनन को याद है। ओके मनन, ठीक है। मनन कहाँ है? मनन, यस मनन। मनन अब आप सुनाइए। कुछ आगे बढ़ी, फिर यही झीलने लगी, आह छोड़कर मैं में क्या है बता, किसी सुंदर और सुंदर सी जा पड़ी, लोग झिझकते। ओके बेटा, थोड़ा आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बट इन्होंने कोशिश की है, वेरी गुड। इसी तरीके से मैम कल सुनेगी, ठीक है? ओके दिव्यांश खत्री, ठीक है, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों को याद है आज सुन लेते हैं, जिनको आज याद नहीं है उनसे मैम फिर सुन लेगी। ओके दिव्यांश बोलिए। ओके मैम, मैं बताता हूँ आपको। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से ही अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह कल यूं कीप छोड़ ऑन कर योर मैं वीडियो, क्यों कटी, कीप देव ऑन मेरे वीडियो। भाग्य में है क्या, यस यस, वेरी गुड, स्टार्ट। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या छू पड़ूंगी कमल के फूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर। मैम बस इतनी याद है मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश है। अपने 8 लाइन याद की है और नीचे की 8 और लर्न कर लेना, ठीक है? आपको 16 लाइन ओके है, मैम। 16 लाइन है। अगर आपको एक साथ याद नहीं होती हैं तो आप एक एक पैराग्राफ को भी याद कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मैम तो पर मैंने पोएम कॉपी में नहीं लिखी, तो क्या मैं लिखूं कि नहीं लिखूं अब? देख लो बेटा, अगर आपको लर्न है तो कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि हमारा मेन मकसद तो क्या होता है, लिखना और याद करना ही होता है ना? अगर याद हो गई है तो मत लिखो, और अगर याद नहीं है तो उसको पेज को अच्छा सा डेकोरेट करके बरसात का सीन बना के लिख लो और याद कर लो, ठीक है? ओके मैम मैं लिख लूंगा। ओके बेटा, वेरी गुड। ओके, देखो इस तरीके से, देखो आज 3-4 बच्चों ने सुनाया है ना? सबने बहुत अच्छी मेहनत की है, ठीक है? और अभी नेक्स्ट टाइम से वीडियो ऑन करके सुनाना, ठीक है? क्योंकि तभी आप सब बच्चों को दिखोगे कि देखो ये बिना देखे, बुक में से बिना देखे हमें सुना रहा है ना? ठीक है? तो जिन्होंने आज कोशिश की है, आज सुनाया है, उन सब के लिए क्लैप, वेरी नाइस। अब आज हम करते हैं हमारे शब्दार्थ का दोहरान, ठीक है? फिर मैम इसी तरह से म्यूट ओवर करके, अनम्यूट करके आपसे वो शब्दार्थ सुनेगी, ठीक है? तो शब्दार्थ याद करने का एक सिंपल तरीका होता है कि हम हमारी फिंगर्स पे एक वर्ड को 5 बार बोलें,
ठीक है, ये तरीका छोटे बच्चों के लिए है, वो बुक में से देखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो आप सबको मेरे साथ बोलना है। जैसे है कढ़ी, आप ध्यान से सुनो, कढ़ी, कढ़ी मारवाड़ी शब्द है। कढ़ी का मतलब होता है निकलना, घर से बाहर निकलना। कढ़ी का मतलब, कढ़ी का मतलब वो जो हम कढ़ी, कढ़ी खाते हैं जो मम्मा बेसन से बनाती है, वो कढ़ी नहीं, कढ़ी, है ना। ध्यान से सुनो, कढ़ी यानी निकली, कढ़ी मीन्स निकली। चलो सब बच्चे रिपीट करो। वर्णिका, yes, what happened? Everybody sit properly. Very first, all of you sit properly. सब बच्चे मुझे बिल्कुल सीधे बैठे नजर आने चाहिए, है ना। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान लगाना है, मैम की बात सुननी है, मैम जो ट्रिक्स बता रही है याद करने के उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो सब बच्चे सीधे बैठेंगे, ओके। और कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखो बोलो, कढ़ी मीन्स निकली, कढ़ी यानी निकली, कढ़ी यानी बाहर निकली, कढ़ी निकली, कढ़ी निकली। इस तरह रिपीट करो, बार बार बोलो। कढ़ी मतलब बाहर निकलना, कढ़ी का मतलब, कढ़ी यानी बाहर निकलना। फिर है दूसरा शब्द भाग्य, तो चलो फिर से बोलो, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत। सोनिया गुप्ता, सोनिया गुप्ता, सिट प्रॉपर्ली एंड लर्न। जैसे मैं ट्रिक बता रही हूँ वैसे 5 बार एक शब्द को 5 बार बोलना है। भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रिपीट करना है। फिर है हमारा तीसरा शब्द है बदा, बदा यानी भाग्य, बदा मीन्स भाग्य किस्मत, है ना, उसमें लिखा हुआ। बदा मतलब हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, बदा यानी भाग्य में लिखा हुआ, ओके। बदा यानी भाग्य में लिखा हुआ। चू पड़ना, चू पड़ना यानी टपकना। जैसे जब हमारा नल लीक हो जाता है तो टप 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 टपकने लगता है, या फिर आपके गीले कपड़े, है ना, गीले कपड़े मम्मा धो करके और नल पे टांग देती है तो वो टिप 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 उसमें से पानी गिरता है, तो उसे बोलते हैं चू पड़ना। चू पड़ना मतलब टपकना। तो वही सेम प्रोसेस, चू पड़ना टपकना, चू पड़ना टपकना, चू पड़ना टपकना। आप शब्द को देखो और 5 बार उसको बोलो, डेफिनेटली आपको ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, काल यानी समय, काल समय, काल समय, काल समय। ठीक है, फिर है अनमनी, अनमनी यानी उदास, अनमनी उदास, अनमनी उदास, अनमनी उदास। ठीक है, फिर है समुंदर, समुंदर, समुंदर ये कैसे बोलते हैं हम, समुद्र, कैसे बोलते हैं हम, समुद्र। लेकिन कवि जब कविताएं लिखता है तो वो एक अलग ही शैली होती है। ठीक है, जैसे इस कविता में कुछ वर्ड्स मारवाड़ी में लिखे हुए हैं, है ना। तो समुंदर, समुंदर में भी ऐसे बोलते हैं उसको, समुंदर। समुंदर नहीं होता है, होता है समुद्र, सागर, है ना। तो समुद्र ऐसे जैसे होता है ना, कि जैसे कई बार हमारी नानी या दादी ऐसे वर्ड्स यूज में लेती है, या हम मारवाड़ी में जब बोलते हैं, जब ऐसे शेखावटी, हाड़ौती, इन भाषाओं में जब हम बोलते हैं तब हम ऐसे वर्ड्स यूज में लेते हैं, है ना। नहीं तो जब हिंदी में हम नॉर्मल बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, समुद्र, है ना। तो समुंदर यानी समुद्र। झिझकते यानी हिचकते, झिझकते हिचकते, झिझकते हिचकते। 5 बार रिपीट करो, झिझकते हिचकते, झिझकते हिचकते, झिझकते हिचकते। इस तरीके से आप एक शब्द को बार बार बोलेंगे तो आपको ये शब्दार्थ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पाठ 1 में आपके
8 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 8, है ना। पाठ 1 में 8 शब्द हैं। ये आठों के आठों आपको याद होना चाहिए। दूसरा, ये कविता याद होनी चाहिए, है ना। दूसरा, ये कविता याद होनी चाहिए। तो आज हम सिर्फ एक चैप्टर करेंगे। एक चैप्टर में आपको क्या क्या लर्न करना है? वेरी गुड दिव्यांश खत्री, वेरी नाइस। जो बच्चे मैम के कहने से पहले ही याद कर लेते हैं उनको तो अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है कि मैम हमसे ये चीजें पूछेंगी। पूरा चैप्टर वो बच्चे याद कर लेते हैं, है ना। गुड। और सबको टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शब्दार्थ। ठीक है, अब हम आते हैं विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर पर। विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर में आप लोग चैट बॉक्स में मुझे अगर नंबर 1 सही है तो 1 लिखेंगे, 2 सही है तो 2 लिखेंगे, 3 सही है तो 3 लिखकर चैट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बूंद हवा के वेग से किस ओर गई? ओके, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बूंद हवा के वेग से किस ओर गई? ठीक है, पहला है नदी की ओर, दूसरा है बादल की ओर, और तीसरा है समुद्र की ओर। ठीक है, तो नदी, बादल, समुद्र, कौन सा आंसर सही है वो आप मुझे लिखकर भेजेंगे। ठीक है, मैं आप सभी के चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ एक बार। ओके, नितिन भारद्वाज और लक्षिता, आप क्वेश्चन फिर से सुनो बेटा दोनों। लक्षिता एंड नितिन, क्वेश्चन है बूंद हवा के वेग से किस ओर गई, है ना। तो बूंद के शुरू में क्या है, इस कविता में क्या है? बूंद बादलों की गोद से निकली और वो सोचने लगी मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर वो समुद्र की ओर से आने वाली एक हवा आई और समुद्र में जो सीप रखा था उसके मुंह में वो जा गिरी। ये है ना कविता में। तो अगर आपने ये कविता अच्छे से पढ़ी है तो आपका आंसर होगा समुद्र की ओर, यानी जो जिन बच्चों ने 3 नंबर लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नाउ क्लैप फॉर ऑल दीज चिल्ड्रेन जिन्होंने आंसर दिया है 3। ओके, सभी मैं देख रही हूँ सब बच्चों को, है ना। जिन बच्चों ने 3 दिया है वो वहीं से बैठकर सबके लिए क्लैप करेंगे, खुद के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी। ओके, चलिए, तो हमारा सही आंसर है समुद्र की ओर। ओके, अब है दूसरा प्रश्न, हवा के वेग से बूंद कहाँ पहुंची? हवा के वेग से बूंद कहाँ पहुंची, यानी फूल पर गिर गई, सीप के मुंह में गिर गई, या नदी में गिर गई? तो राइट आंसर क्या है? हवा के वेग से बूंद। यस दिव्यांश, गुड। पेरेंट्स बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, मैं बहुत ही इजी वे में पूछ रही हूँ, है ना, क्योंकि क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि किसके पेरेंट्स ने आंसर टाइप किया है या किसी बच्चे ने आंसर टाइप किया है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। डेफिनेटली एक क्वेश्चन मैं 2 से 3 बार बोलती हूँ, पूछती हूँ, हवा के वेग से बूंद कहाँ पहुंची? हवा के वेग से, है ना, हवा बहुत जोर से चली, है ना, और वो उस बूंद को कहाँ ले गई?
समुद्र में ले गई, ये तो पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर वो फूल पे, सीप के मुंह में या नदी में, कहाँ? यस, सेकंड आंसर है 2 यानी सीप। सौमित सिंह, व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग बेटा? और ये कौन है? मनन शर्मा, हाउ टू सिट बेटा, कैसे बैठे हैं आप? एंड कीप ऑन योर वीडियो। जिन बच्चों ने वीडियो ऑफ किया है वो ऑन करके बैठिए। यस, तो सही आंसर है, बच्चों ने दिया है 2 यानी सीप के मुंह में। ओके, वेरी गुड। फिर से सब क्लैप करेंगे। आंसर, जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है उन सब के लिए। भाविनी बेटा, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो आपसे पूछा जा रहा है वो दो, ठीक है? यस, मैं आपकी बात सुन लूंगी, मुझे पता है आपको क्या चाहिए। अभी जो मैम सिखा रही है वो सीखो जल्दी। फिर है ग, बूंद कहां से निकलकर चली? बूंद कहां से निकलकर चली? समुद्र से, आसमान से या बादलों से? आंसर 1 समुद्र, आंसर 2 बादलों से, आंसर 3 आसमान से। तो क्या है सही आंसर? जिन बच्चों ने 3 टाइप किया है, 3 टाइप किया है, उनका है रॉन्ग आंसर, है ना? 3 यानी आसमान से नहीं था। आसमान में डेफिनेटली बादल होते हैं, आसमान में ही होते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आप कहाँ रहते हो, पता है आप जयपुर में रहते हो, लेकिन अगर आपका घर मॉडल टाउन में है तो मॉडल टाउन बोलोगे ना, अगर मालवीय नगर में है तो मालवीय नगर, अगर 3 सेक्टर में है तो 3, 1 सेक्टर में है तो 1। वैसे ही आसमान में ही बादल होते हैं, लेकिन बूंद का जो घर था वो कहाँ था? बादल। तो बूंद कहाँ से निकली? बादलों से, ठीक है? पहली ही लाइन है, बादलों से यूं निकलकर बूंद कुछ आगे बढ़ी, ठीक है? चलिए, अब है, लोग अक्सर घर छोड़ते समय क्या करते हैं? खुश होते हैं, झिझकते हैं या दुखी होते हैं? क्या सोचते हैं? लोग अक्सर घर छोड़ते समय खुश तो नहीं होते, है ना? और क्या होगा इसका आंसर? झिझकते होना चाहिए, क्योंकि घर छोड़ते वक्त बूंद की तरह वो भी कंफ्यूज होते हैं, घर छोड़े नहीं छोड़े, घर से बाहर निकल जाए, कहीं और रहने लग जाए, है ना? ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना, थोड़े बड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा से कुछ, मम्मी पापा ने डांट दिया तो सोचते हैं घर से भाग जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो ये क्या होता है? झिझक होता है उनका, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बूंद, कुछ लोग बूंद की तरह सफल हो जाते हैं, कुछ लोग तो सही राह पर चले जाते हैं, है ना? जैसे बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बाहर फॉरेन जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। कुछ लोग बाहर जाते हैं, वहां गलत संगत में पड़ जाते हैं और अपना फ्यूचर खराब कर देते हैं, ठीक है? तो घर छोड़ते वक्त हमें क्या होती है? झिझक। सोमित सिंह, बड़ों की बातें नहीं सुननी है, जो मैम कह रही है वो सुनो, ठीक है? और आपके आसपास कौन है उन्हें बोलो कि मुझे पढ़ने दो। ओके, तो समझ में आया आपको? ये हमारा रिवीजन चल रहा है, लिखना कुछ नहीं है। कल मैम आपका कक्षा टेस्ट लेगी तब लिखना, आज सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और जो जो आपको आता है उनका जवाब देना है। ओके, फिर है प्रश्न नंबर 2, कविता की लाइनें पूरी करनी है। तो कविता की लाइन तो आप तब पूरी करोगे तब आपको ये कविता याद होगी, ठीक है? तो आप ये कविता पहले याद करो, फिर ये क्वेश्चन अगर मैं देती हूँ तो आप झट से कर भी लोगे। ओके, फिर है बादलों प्रश्न उत्तर, ठीक है? ये बड़े प्रश्न उत्तर है, तो इसके लिए ये आपको घर से ही याद करने पड़ेंगे अपनी कॉपी खोल करके,
ठीक है ना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन मैम इतना बोल बोल कर हम यहाँ क्लास में अभी नहीं कर पाएंगे। ये आप सब बच्चे अपने घर पर कॉपी खोल करके फिर ये 4 क्वेश्चन याद करेंगे। ओके, अब है भाषा बोध में दिए गए शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द से मिलाओ। ठीक है, तो मिलाओ, जैसे अगर मैंने लिख दिया काल, तो काल का दूसरा क्या है आपको वो लिखना है। ठीक है, तो काल, फिर आप डैश लगाओगे, फिर लिखोगे समय। काल को और क्या कहते हैं? समय। काल समय, काल समय। कढ़ी यानी निकली, कढ़ी यानी निकली। बदा यानी भाग्य में लिखा हुआ, बदा यानी लिखा। सुंदर यानी खूबसूरत, और हवा यानी वायु, पवन, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब है समांतुक। जैसे इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड्स करते हो ना, कैट बैट मैट, पिन बिन पिन, सन बन गन, है ना, राइमिंग। तो हिंदी में कहते हैं तुक वाले शब्द, समान तुक बंदी वाले शब्द, है ना। जैसे तो हमें समान तुक वाले शब्द ढूंढकर कविता में से और फिर लिखना है। समान तुक वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। ठीक है, तो आप उसमें से ढूंढ सकते हैं या अपने मन से भी बोल सकते हैं। जैसे धूल फूल, धूल फूल, घर वर, घर पर, है ना, ऐसा। सोचते सोचते, सोचते का क्या होगा? सोचते, झिझकते, अनमनी, है ना, अनमनी, मोती बनी, बड़ी, कढ़ी। ठीक है, और फिर है अनुस्वार और अनुनासिक लगा करके फिर से बनाओ। ये क्वेश्चन मैं जरूर दूंगी आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर दूंगी, इसे आप ध्यान से देखो। समुदर, समुदर क्या होता है? समुदर तो कुछ भी नहीं होता। जब इसके ऊपर अनुनासिक, है ना, जब इस पर अनुस्वार यानी अंग की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा समुद्र। मुंह के ऊपर जब अंग की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा समुद्र। ठीक है, उसके नीचे दिया हुआ है कितु। कितु क्या होता है? कितु कुछ नहीं होता, लेकिन अगर की के पास में हम अंग की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा किंतु। किंतु यानी बट, है ना, किंतु। फिर है मुह, तो मुह पर लगेगा चंद्र बिंदु, अनुनासिक मुह। फिर है मिलूंगी, तो होगा मिलूंगी। बूंद, बूंद कुछ नहीं होता, होता है बूंद। और सुदर, सुदर नहीं होता, होता है सुंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पाठ का रिवीजन। पहले हम हिंदी ग्रामर, हिंदी रीडर का करेंगे रिवीजन, फिर हम हिंदी ग्रामर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस बीच में जिन बच्चों का काम पूरा नहीं हुआ है उनको काम करने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि अब मैम नया कुछ नहीं करा रही है। ठीक है, अब हमने जितने चैप्टर बोथ बुक्स में, दोनों किताबों में जो पढ़ लिया है, हम उसी को दोहराएंगे। ओके, और फिर मैम उसका ओरल टेस्ट भी ले सकती है, आपका कक्षा टेस्ट भी ले सकती है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ओके, चलिए। अब है, मैं बड़े प्रश्न में भी आपको याद होंगे क्योंकि बहुत इजी है। एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि कितने बच्चों को याद है ना, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतने बच्चों को ये याद है। सबसे पहले है कल्पित गोयल। कल्पित गोयल, कल्पित गोयल। यस मैम। हाँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बूंद कहाँ पहुंची और क्या बन गई? बूंद एक सीप के मुंह में पहुंची और एक सुंदर मोती बन गई।
वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबडी क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड बेटा। ओके, अब है नेक्स्ट गरिमा। गरिमा, 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 गरिमा। ओके, गर्व प्रजापत, गर्व। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताओ, बूंद की तरह घर छोड़ना लोगों को क्या कर देता है? मैम झिझकना, मैम झिझकना। नहीं, क्या कर देता है, बड़ा क्वेश्चन है। बूंद की तरह अगर कोई घर छोड़ देता है तो क्या होता है, क्या कर देता है वो? डरा देता है, पढ़ने मैं कोई बात नहीं है ना, मैम कल पूछेंगी, फिर से याद कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपको ये याद करना है, ठीक है। ओके, देन मनन शर्मा। में कॉफी लेके बैठा रहता है कॉफी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ अभी, इसीलिए आज रिवीजन हो रहा है और फाइनल तो टेस्ट कल होगा। अब बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, कोई बात नहीं, कल कर लेना, बट अभी क्या करना है, अभी याद करना है, ठीक है। चलिए, मुस्कान, 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 हेजल, ज्योति, मुस्कान, हेजल और ज्योति, तीनों मैम की आवाज सुन रहे हैं? नो। सार्थक जैन, सार्थक जैन, सार्थक जैन। यस बेटा, आप बताओ, बादलों से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? यस बेटा, बादलों से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? चलिए, कोई बात नहीं, बड़े क्वेश्चन बताने में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। आज मैं आपको ये वर्क दे रही हूँ कि आपको पार्ट 1 के बड़े प्रश्न उत्तर याद करने हैं। शब्दार्थ और छोटे प्रश्न उत्तर मैंने खुद आपको रिवाइज करवाए हैं, है ना, खुद अभी हमने दोहराए हैं, इतनी बार 5-5 बार बोल के हमने उनको याद करने की कोशिश की है। आई होप सब बच्चों को अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। कल आपका इसी पाठ से रिलेटेड, इसी पाठ के बड़े प्रश्न उत्तर, छोटे प्रश्न उत्तर, फिलअप्स, शब्दार्थ सब पूछे जाएंगे, ओके। और पार्ट 2 का रिवीजन होगा। समझ में आया, समझ में आया? और ऐसा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम बोर्ड पर लिखवा भी सकती है, ठीक है। तो आपको सबको पार्ट 1 अच्छे से याद करना है, ओके। अब हम ये कविता याद करेंगे, ठीक है। सब अपनी बुक खोलेंगे, एवरीबडी ओपन योर बुक, सिट प्रॉपर्ली एंड पुट फिंगर ऑन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन पर अपनी फिंगर रखेंगे और मैं जो बोल रही हूँ मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। और हम एक गीत की तरह, एक कविता की तरह, है ना, पोएम की तरह गाएंगे इसको, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। फिंगर आपको अपनी किताब में रखनी है, लिप्स पर नहीं, लिप्स पर फिंगर रखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, बोलिए। जो निकल कर बादलों की गोद से, ठीक है, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी,
ठीक है, आप एक्शन भी कर सकते हैं, मजा आएगा। ओके चलिए, जो निकल कर बादलों की गोद से एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, ठीक है, सोचने फिर यही जीने लगी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह घर छोड़ कर मैं क्यों कढ़ी, आह घर छोड़ के मैं क्यों कढ़ी। ठीक है, इन्हीं 4 लाइन को फिर से दोहराएंगे। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह घर छोड़ कर मैं क्यों कढ़ी। डन। फिर दूसरा पैराग्राफ, देव मेरे भाग्य में है क्या लिखा, देव मेरे भाग्य में है क्या लिखा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या चू पड़ूंगी किसी कमल के फूल में। कमल का फूल ऐसा होता है ना, चलो डू एक्शन, ऐसे करो। या चू पड़ूंगी कमल के फूल में। ठीक है, आ गई उस काल से ऐसी हवा, हवा कैसे आती है, ऐसे आती है ना। तो आ गई उस काल से ऐसी हवा, वह समुद्र की ओर से अनमनी। ठीक है, आ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, है ना, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, सीप ऐसी होती है यूं बनी हुई, है ना, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, उसमें जा पड़ी मोती बनी, उसमें जा पड़ी मोती बनी, लोगों को लोग ही यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। ठीक है, ऐसे जब आप गाने की तरह गाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, और ये जो कविता जैसे इंग्लिश में होता है ना पोएम रेजिटेशन, वैसे कविता भी आपको सुनानी है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आज आपका पार्ट 1। अब मैम करेगी आपसे, जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो सबसे पहले